देहरादून क्षेत्र में पर्वतों की गोद में विराजमान भगवान टपकेश्वर शिव, जिन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है, उनकी असीम प्रकृति की छटा देखने को ही मिलती है। स्वयंभू जो स्वयं प्रकट हुआ हो, शिवलिंग भगवान की महिमा का आभास कराती है। स्वयंभू के पास से गुजरती तौस नदी की कल कल बहती धाराएं श्रद्धालुओं को द्रोण और अश्वत्थामा के तप और भक्ति की गाथा भी सुनाती है। महर्षि द्रोण और अश्वत्थामा की तपस्या और शिव की पाठशाला की गवाह रही ये नदी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस टपकेश्वर मंदिर की चर्चा महाभारत में भी है। इस शिवलिंग की सबसे अद्भुत और रोचक तथ्य यह है कि द्वापर युग में शिवलिंग पर दुग्ध की धाराएं गिरती थी। कहते हैं कि दूध से वंचित गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने भगवान भोलेनाथ की 6 माह तक कठोर तपस्या की। अश्वत्थामा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दूध प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और पहली बार अश्वत्थामा ने इसी मंदिर में दूध का स्वाद चखा था। इसीलिए प्राचीन काल में इसे दूधेश्वर भी कहा जाता था। महर्षि द्रोणाचार्य के नाम से इस नगरी को द्रोण नगरी भी कहा जाता था। यह द्रोण नगरी महर्षि द्रोणाचार्य की तपस्थली ही नहीं रही, बल्कि यहां पर गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव से शिक्षा भी ग्रहण की। द्वापर युग में टपकेश्वर को तपेश्वर और दूधेश्वर के अन्य नामों से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि जब महर्षि द्रोण हिमालय की ओर तपस्या करने के लिए निकले तो ऋषिकेश में एक ऋषि ने उन्हें तपेश्वर में भगवान भोलेनाथ की उपासना करने की सलाह दी। गुरु द्रोण अपनी पत्नी कृपी के साथ तपेश्वर यानी कालांतर में टपकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है इस तपस्थली भूमि पर आ गए। गुरु द्रोण जहां शिव से शिक्षा लेने के लिए तपस्या किया करते थे, वहीं उनकी पत्नी कृपी पुत्र रत्न प्राप्ति करने के लिए जप किया करती थी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और कृपी को अश्वत्थामा जैसा बलशाली पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ। वहीं गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा देने के लिए भगवान शिव रोज आने लगे। मां कृपी को दुग्ध नहीं होता था, इसीलिए वो अश्वत्थामा को पानी पिलाया करती थी। मां के दूध से वंचित अश्वत्थामा को पता ही नहीं था कि यह श्वेत रंग का तरल पदार्थ होता क्या है। अपने अन्य बाल सखाओं को दूध पीते देखकर वो मां से दूध के लिए जिद किया करते थे। एक दिन पिता द्रोणाचार्य को जब इस बात का पता चला तो वो दिन प्रतिदिन अश्वत्थामा के बढ़ते हट के कारण महर्षि द्रोण भी चिंतित रहने लगे। एक दिन महर्षि द्रोण अपने गुरु भाई राजा द्रुपद के पास गए। राजा द्रुपद धन वैभव के मद में बहुत ज्यादा चोर थे। गुरु द्रोण के आगमन पर वो प्रसन्न तो हुए, पर द्रोणाचार्य के शिव की भक्ति को देखते हुए उनको बड़ी ग्लानि हुई। गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद से अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए यानी उसके दूध के लिए एक गाय मांगी। राजा द्रुपद ने उनका उपहास किया और कहा, गाय मांगनी है तो जाके भगवान शिव से मांगो, जिनके तुम भक्त हो। तुम्हें देने के लिए मेरे पास गाय वाय नहीं है। गुरु द्रोण को राजा द्रुपद की ये बात चुभ गई और वो वहां से खाली हाथ लौट आए। अपनी तपस्थली कुटिया में लौटने के बाद उन्होंने अश्वत्थामा को तपेश्वर में ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 6 माह तपस्या करने के लिए कहा। और इस तरह से अश्वत्थामा के 6 माह की कठोर तपस्या के दौरान भगवान शिव गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा से प्रसन्न हुए और उनको यानी अश्वत्थामा को इस तरह दुग्ध की प्राप्ति हुई। और इसी गर्भगृह स्वयंभू यानी स्वयं से प्रकट हुए शिवलिंग के ऊपर पहाड़ियों से दूध की धाराएं बहने लगी। और पहली बार अश्वत्थामा ने दूध यहीं इन पहाड़ियों से चखा।
ये सारी बातें जो आप लोगों को बताई गई सब द्वापर युग की हैं। इस कलयुग के कालांतर में अब इसी शिवलिंग पर दुग्ध की जगह पानी टपकता है, इसलिए इसे अब भगवान शिव को टपकेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। आज कालांतर में यहाँ संतोषी माँ, दुर्गे माँ और वीर पुत्र हनुमान की विशाल प्रतिमा देखने को मिलेगी। वो टॉन्स नदी टपकेश्वर की आज भी है, जिसमें महर्षि द्रोण, अश्वत्थामा और श्रेष्ठ कुल तपस्वी तप किया करते थे और इसी नदी में जल क्रीड़ा किया करते थे। और आज इस जल में विभिन्न प्रकार की मछलियां जल क्रीड़ा करती हैं और करती रहेंगी। शिवरात्रि का मेला महा फरवरी के अंत में यहीं पर लगता है, जहां श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है शिवलिंग के दर्शन के लिए। महाशिवरात्रि को शिव भक्त भगवान शिव का आराध्य करते हैं और सभी शिव भक्त इस फागुन माह में भगवान शिव की शादी का उत्सव मनाते हैं। नाच गानों के साथ ही साथ उनकी बहुत बड़ी झांकियां भी निकाली जाती हैं। राह में खड़े श्रद्धालुओं भक्तों को प्रसाद बांटा जाता है। इसी दिन भगवान शिव ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। भगवान शिव जो वैरागी थे वो अब गृहस्थ बन गए थे। शिवरात्रि वाले दिन महाफाल्गुन में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन भी होता है। आओ अब हम मेले की ओर प्रस्थान करते हैं। चलो चलते हैं। ये देखिए, ये है मेला। इस झूले को हम हिंडोला झूला भी कहते हैं। ये देखो, ये ड्रैगन झूला है। और ये सबसे दिलचस्प जगह मौत का कुआं। जिस किसी ने ये मौत का कुआं नहीं देखा तो गौर से देख ले। इसे हम मौत का कुआं बोलते हैं। ये कार वाले भाई, ये बाइक वाले भाई, वाह क्या बात है, वाह जबरदस्त, गजब। सभी भक्तगण मेले का, शिवरात्रि के मेले का आनंद उठाते हैं। मेला भी समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है और होता रहेगा। ये है भगवान शिवरात्रि की गाथा। इंसान इंसान होने की परिभाषा को भूल गया है। ये सब कहते हैं। मैंने कई मर्तबा लोगों को सुना है और इस त्रासदी से पहले भी ऐसा ही समझता था मैं। पर आज इंसान ने इंसान होने का माकूल जवाब दिया। आज जहां एक और पूरा का पूरा देश कोरोना जैसे वायरस से लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इंसानों के बीच से ही कुछ युवा निकल कर आते हैं
और अपनी इस संस्था को नाम देते हैं युवा संगठन। जी हाँ, युवा संगठन। ये भी युवा संगठन है जिसको कोई सरकारी मदद नहीं। जो काम सरकार का, सरकारी नीतियों का, वो काम ये युवा संगठन कर रही है। इस संगठन से जुड़े लगभग 25 नवयुवकों ने अपने अपने एरिया बांटे हुए हैं। जो एरिया जिसे मिलता है वो बड़ी ईमानदारी और अपनी मेहनत से उतने मोहल्ले को सैनिटाइज करता है। फिर यही प्रक्रिया अगले दिन दोहराई जाती है। इसी तरह ये कार्य युवा संगठन लगातार करती जा रही है। हमारी मुलाकात यानी हम अवियर के चैनल की मुलाकात जब युवा संगठन के कार्यकारिणी सदस्य मिस्टर अजय से हुई तो पता चला कि युवा संगठन के युवा सिर्फ अपने खर्चे पर ग्राम, मोहल्ले, कॉलोनी सभी को सैनिटाइज करती है और मास्क भी बांटती है। साथ ही साथ जरूरतमंदों को सैनिटाइजर, बोतल व मास्क, इन सब चीजों का वितरण किया जाता है, जो कि आप लोगों के सम्मुख इस वीडियो के माध्यम से दिखाया भी जा रहा है। द्रोण नगरी से इसको इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इस कार्य की शुरुआत ही इन्होंने टपकेश्वर महादेव मंदिर से की और टपकेश्वर महादेव मंदिर से शुभारंभ हो और गुरु द्रोणाचार्य की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और अभी हाल ही जब हम इनसे मिले तो हमने देखा कि मंदिर परिसर में जितने बाबा हैं और जो मेले के दौरान यहीं फंस गए हैं, उनके चाय पानी और खाने का इंतजाम भी सब अपने खर्चे पर, सारा का सारा अपने खर्चे पर युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया। एक बात हम आप लोगों को बताते चलें, कोई भी युवा संगठन में हाईएस्ट फैमिली से नहीं है। ये सारे के सारे मिडिल क्लास के हैं। इनके जज्बे को सलाम है। अब इस खास मुलाकात पर युवा संगठन के लोगों से जरा बातचीत हो जाए। मिस्टर नवीन जी है मेरे साथ, जो कि युवा संगठन के सचिव हैं जी। इनसे हम जानेंगे कितने मेंबर्स हैं आप लोगों की टीम में। हमारी टीम में युवा संगठन के एक तो हमारा पहले हम लोग हमारे कम से कम 15 साल से ये कार्य में है युवा संगठन। हमारे बड़ों ने इसकी नींव रखी थी। धीरे धीरे हम लोग अपने क्षेत्र में रहे। फिर अब ये कोरोना को देखते हुए हमने अपना दायरा बढ़ाया। गढ़ी कैंट, चक्कू मोहल्ला, देहरा खास, इंदिरा कॉलोनी, इस जगह हमने अपना एक अध्यक्ष चुना, इसलिए ताकि लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुँच सके। इसमें कम से कम हमारे 30-40 मेंबर है और आगे भी बढ़ते ही रहेंगे। इसका खर्चा कौन उठाता है? जो भी आप ये लोग जो काम कर रहे हो ना, ये सब इसका खर्चा वगैरह कहाँ से आ रहा है? इसका खर्चा हम लोग अपनी पास से ही करते हैं। हम लोग लड़के प्राइवेट वाले, एक दो बंदे जो गवर्नमेंट जॉब पे भी है, अपनी पॉकेट मनी से बचा के जो भी हमसे हो सकता है, जितना हो सकता है हम उतनी मदद करने की लोगों को कोशिश करते हैं। वेरी गुड, वेरी क्लैपिंग। थैंक यू मिस्टर नवीन। युवा संगठन का संगठन महामंत्री, मैं अपने युवा साथियों का, भाई लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं शांति लोग का, आपकी टीम का पूरा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी हमारी टीम काम कर रही है और साथ में मिलके जो लड़के काम कर रहे हैं, और इसमें हम लोग काफ़ी हद तक काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। और हमने अभी 21 दिन लॉकडाउन शुरू होते ही हमने 21 दिन किचन चलाई है और 28 दिन किचन चलाई है और 2 टाइम का उसमें खाना कराया हमने। सिर्फ ना किसी स्वार्थ से
ना किसी मदद से, सिर्फ जो लड़कों से बल पड़ा है वो लड़कों ने मदद करी है और उसी के साथ हम आगे सहयोग करते रहेंगे और आगे कर रहे हैं। और जो भी यहाँ चाय पानी का है या किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी है या किसी को कहीं फंसा हुआ है या कोई घर जाना चाहता है, किसी को दवाई की व्यवस्था चाहिए तो हमसे संपर्क करें। हमने अपने युवा संगठन के फेसबुक पेज पे डाला हुआ है, हेल्पलाइन नंबर डाले हुए हैं। किसी को भी कैसी भी दिक्कत हो तो कृपया हमसे संपर्क करिए। ये हमारा युवा संगठन का फेसबुक पेज है, युवा संगठन पथरियापीर देहरादून। और इस पे कृपया करके अब हमने ये काफ़ी जारी कर रखा है। इसमें हमारी सारी डिटेल है, जो जो हमने कार्यक्रम करे हैं, भविष्य में और जो करते आएंगे उसके बारे में भी जानकारी है। और जो हमने करे उसमें सारी वीडियो फोटो इसमें अपलोड है। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है युवा संगठन पथरियापीर के नाम से। सुभाष जी के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिस्टर आशीष जी, क्या किसी से कोई सहयोग मिला है आप लोगों को इतने दिनों में? जी मतलब हमारे जो आसपास के और भी भाई लोग थे, हमने किचन लगाई थी लॉकडाउन के टाइम पे, जब स्टार्टिंग हुआ था लॉकडाउन, तो हम 2 टाइम का राशन बना के डिस्ट्रीब्यूट करते थे सब जगह, जो मतलब फंसे थे यहाँ लोग उनके लिए। तो हमारे जो आसपास के थोड़े बड़े लोग थे हमसे, दादा वगैरह जो थे, चाचा वगैरह, उन लोगों ने हमें थोड़ा सा सपोर्ट किया है। मतलब जैसे उसमें कुछ कमी ना हो राशन से ये उसमें, तो उसमें बहुत जनों का भी सपोर्ट किया है और हम लोग का भी है। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे, चाय पानी आप लोग जो करवाते हैं ये कहाँ करवाते हैं? ये जैसे यहीं पे टपकेश्वर मंदिर पे गरीब है, यहाँ पे बावल हो गए। कितने लोगों को, कम से कम कितने लोगों को करवाते हैं? कम से कम 50-60 तो है यहीं पे। मतलब डेली आप 50-60 लोगों को करवाते हैं? और फिर यहाँ पे झूले वाले बसे हैं, तो वो भी अलग, जो यहाँ पे मेले में आए थे शिवरात्रि में और बेचारे यहीं फंसे रह गए। अच्छा, उनको भी चाय हम देते हैं। बाकी बिंदाल जहाँ पे भी हमें दिखता है, हमने चौकी में भी करी है, धारा चौकी है घंटा घर, उधर भी उसके पास हमने देखा हुआ पोस्ट ऑफिस का बहुत गरीब है, उधर भी हमने राशन खिलाया है, चाय पानी का कराया। जी। क्लैपिंग। ये है मिस्टर बलराम चौहान, जो कि युवा संगठन के उपाध्यक्ष हैं। इनसे हम जानेंगे देहरादून में आपका जो एरिया है कहाँ तक आप कवर करते हैं? एरिया तो कवर हम जहाँ तक हमें अभी तक सूचना मिल रही है सारा एरिया कवर कर रहे हैं। और अपने संगठन से हर लड़का जोड़ रहे हैं, दोनों से जोड़ रहे हैं, तो उसमें जोड़ के क्षेत्र में भी काफ़ी सैनिटाइजर मतलब जो भी हमें जिससे बन रहा है वो कर रहे हैं। और ये सब आप अकेले ही मतलब कि अपना युवा संगठन के दम पे ही कर रहे हो? हाँ सर, ये हम अपना खुद की टीम हमारी मिलजुल के काम कर रही है इसमें। और कुछ संस्था भी जो हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी मदद करती है। जी राम जी, थैंक यू सो मच। क्लैपिंग। ये है कि मेरा कि युवा लोगों से ये है कि मैं कड़ी से कड़ी जोड़ के चले, कभी हार नहीं मानी इस काम को, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की सोच, पीछे हटने की कोई जितने भी जोड़ने हैं, जितने भी कोई कहे तो किसी की सुननी नहीं है। हमें अपने युवा संगठन को जोड़ना है, एक कड़ी से कड़ी मिलाकर इस कोरोना को हराना है। चाहे ये क्वेश्चन लास्ट पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताइए, आप जो लोगों के साथ, जितने लोग जो आपके साथ जुड़े हैं, मतलब आपको कहाँ से इस चीज़ का पता लगा? ये हमारे बड़े भाई है आकाश, बलराम भैया, गोविंद भैया, ये इन्होंने हमें कॉन्टेक्ट पर कॉल कहा था कि जी भाई हम इस चीज़ को कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि मैंने ठीक है जी, हम आपके साथ जुड़ेंगे। इसी को लेकर के हम अपने लड़के लेकर गए इनके पास, इन्होंने बताया हमें क्या से क्या करना है, वो जा करके फिर हमने अपनी वो कर। वेरी गुड मिस्टर अजय जी, क्लैपिंग। थैंक यू। जानेंगे इनकी ओर से हो रही इस कोरोना की महामारी में इन लोगों का महत्वपूर्ण सहयोग। तो आकाश जी बताइए, कब से कितने टाइम से आप लोग ये काम कर रहे हो? ये हम फर्स्ट लॉकडाउन लगा था हमने इसमें, पहले लोगों के लिए हमने खाना बनाया इसमें, मतलब किचन लगाई थी युवा संगठन की, तो उसमें हमने काम करा। मतलब 200 से पहले फिर 300 लोग हैं, उनके लिए 2 टाइम का खाना दे रहे थे, मतलब दिन में 2 टाइम का दे रहे थे। बहुत लोग थे हमारे उसमें जुड़े हुए, हमारे मोहल्ले के बहुत लोग थे उसमें। और पहली बात हमारा जो युवा संगठन है, बहुत उनके लिए ताली बजाता हूँ, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम लोग थे। और जो भी है मतलब हमने ज़रूरतमंदों की मदद करी है। इस विषय हम युवा संगठन हमारा आगे लेके चल रहे हैं। हमारे अजय भाई को हमने यहाँ पे गढ़ी में अध्यक्ष बनाया है, और हमारे नवीन जी और आशीष चौहान जी और शुभम चौहान जी आए नहीं हैं, और हमारे सानू जी
और हमारे सुभाष भाई, इनकी बदौलत बहुत बढ़िया काम करा, तो इस विषय में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो घर में रहिए और सोशल डिस्टेंस का पालन करिए। और मैं कहना चाहूँगा युवा संगठन के लिए कंधे से कंधा मिला के चलिए सब लोग। थैंक यू सो मच। आकाश जी, आप कार्यालय अध्यक्ष हैं, तो आकाश जी आप बताइए, क्या कभी इस काम में कोई अड़चन या मुसीबत आई है आप लोगों के साथ? अड़चन तो बहुत आई है, पर सब लोगों ने इस बात को सॉल्व किया, बातचीत करके जो अड़चन बात है उनको सबने सॉल्व किया। तो थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे किस तरह की अड़चन, कोई रुकावटें किस तरह की आ गई? जैसे हम किचन चला रहे थे अभी, तो उस टाइम पे किसी ने रिपोर्ट करी थी कि हम किचन के बहाने दारू बेच रहे हैं, लेकिन लोगों को दारू दे रहे हैं। ये किसने करी थी कंप्लेंट? कोई था अपने उधर का ही, तो फिर पुलिस आई थी, तब उन्होंने पूछताछ करी, फिर उन्हें दिखाया हमने किचन चल रही है, तब हमने परमिशन लेकर फिर कराई। खुद खुद वाला जब हो गया था सब कुछ, जब हम परमिशन आई, फिर भी हमने सबने बात करके कोई डरा वगैरह नहीं, और ये काम करते थे। वेरी गुड मिस्टर आकाश जी, क्लैपिंग आपके लिए भी। तो आइए अब हम युवा संगठन के साथियों के साथ देहरादून के दया नगरी की ओर चलते हैं। ये दया नगरी है और दया नगरी के लोग, इन सभी लोगों के घरों को सैनिटाइज किया जा रहा है युवा संगठन की ओर से। बड़ी शिद्दत के साथ युवा संगठन अपना काम कर रही है, इन पगडंडियों से निकलते हुए और आम लोगों के घरों तक पहुंचते हुए। देखिए कैसे घरों के भीतर तक सैनिटाइज किया जा रहा है, देखिए तो। अब हम आप लोगों के साथ यानी युवा संगठन के कार्य को सराहते हुए चांदमारी एरिया में है। बहुत ही अच्छा सोशल वर्क करते हुए युवा संगठन के कार्यकर्ता, कार्यकारिणी सदस्य। अब हम आपको गांधी ग्राम एरिया अपने आप में काफी बड़ा है, वहां लिए चलते हैं। एक घनी बस्ती भी है, कोई हर्ज नहीं होगा इसे हम घनी बस्ती भी कहें तो। यहां भी सैनिटाइज करते हुए युवा संगठन के कार्यकर्ता, फ्री सेवा, कोई सरकारी मदद नहीं, केवल और केवल खुद के बहन से ये कार्य करते हुए सोशल वर्क। गोविंदगढ़, जी हाँ, अब हम आपको गोविंदगढ़ लिए चलते हैं। युवा संगठन गोविंदगढ़ एरिया को भी सैनिटाइज करते हुए। आप सभी को हमारी ये वीडियो कुछ पका तो रही होगी, हो सकता है, पर कहीं ना कहीं आप लोगों के जान की सुरक्षा इन हाथों में ही है जो हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं। तो आइए अब आपको हम कोलागढ़ लिए चलते हैं। कोलागढ़ एरिया अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है, पर यह कर्मठ युवा संगठन तो ये प्रण कर चुकी है। देखना यह है कि जोर कितना बाजवे का दिल में है। तमन्ना चाहे सर्फ फरोशी की हो, या फिर जनता सेवा की, जो दिल से की गई हो वो उच्चतर होती है। आइए आपको लोहार वाला लेकर चलते हैं। जी हाँ, ये लोहार वाला कार्यालय प्रभारी निरीक्षक को भी सैनिटाइज किया जा रहा है युवा संगठन की ओर से। बड़ी धन्यवाद दिखाते हुए मेरी आप जनता जनार्दन से यह अपील है कि आप सभी कम से कम इन लोगों को, ऐसे देशभक्तों को इतना सहयोग अवश्य करें ताकि इनका ये काम निरंतर चलता रहे। आप सभी का सहयोग अति आवश्यक है। मैं हम अवेयर की तरफ से युवा संगठन के अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं से ये गुजारिश करूंगा कि वो एक दान पेटी अपने बैग में बांध लें
जैसे सैनिटाइज मशीन बांधी है। और हमारी जनता जनार्दन इस दान पेटी में अपनी स्वेच्छा से रुपया, 2 रुपया, और जिसके पास नहीं है वो 2 लाइन सर धन्यवाद लिखकर डाल सकते हैं। जी हाँ, सुझाव हमारे, हर काम आपका। जय हिंद, जय भारत। अवेयर हम सल्यूट करता है आप जैसे कोरोना वॉरियर्स को, जो कि एक इंस्पिरेशन है हम सभी भारतवासियों के लिए। अविश्वसनीय रूप से युवा संगठन अपना काम कर रहा है और इस महान कार्य के लिए अवेयर हम आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। हर मुसीबत, हर परेशानी में हम लोग आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। मेरी हमारे देशवासियों से निवेदन है कि प्लीज आप लोग भी ऐसे वॉरियर्स का सहयोग करें और इनका साथ हमेशा बनाए रखें। इस महामारी में ये लोग अपनी जान की बाजी लगाते हुए हम लोगों की सुरक्षा के लिए जी जोर मेहनत आर्थिक और शारीरिक रूप दोनों से ही कर रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।